देश को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। सनातन आस्था के 4 धामों, अनेक शक्तिपीठों और पर्वतराज हिमालय की पुण्य भूमि उत्तराखंड, जहां आस्था हिमालय की वादियों में गूंजती है, जहां प्रकृति और अध्यात्म एक साथ साकार होते हैं और जहां हर यात्रा दिव्यता, अनुभूति और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम बन जाती है। इसी दिव्यता का प्रतीक है 4 धाम यात्रा। आज जब लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु से 5 आग्रह किए हैं। पहला आग्रह है स्वच्छता का। तीर्थयात्री पवित्र धामों और नदियों को स्वच्छ बनाए रखते हुए यात्रा को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखने में सहयोग दें। इसी तरह दूसरा आग्रह है प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से एक पेड़ माँ के नाम अभियान में सहभागी बनने की अपील की गई है। तीसरा आग्रह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुसार अपने सहयात्रियों की सहायता करें। चौथा आग्रह अनुशासन और मर्यादा का। यात्रा सुरक्षित रहे, इसके लिए यातायात नियमों का पालन करें। पांचवा आग्रह वोकल फॉर लोकल, यानी तीर्थयात्री जब उत्तराखंड आए तो यहाँ के मेहनतकश हाथों से तैयार स्थानीय उत्पादों को जरूर खरीदें। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाए रखते हुए विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में 4 धाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा पर निकलने से पहले रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट care.uk.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। तो आइए आप भी देवभूमि की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा का संकल्प लें, ताकि ये यात्रा आस्था के साथ साथ संकल्प की भी यात्रा बने। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे सातों दिन। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। हल्द्वानी को सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात। 6 करोड़ 75 लाख के मीडिया सेंटर का किया शिलान्यास। कुमाऊं के पत्रकारों को मिलेगी हाईटेक सुविधा। हल्द्वानी को सीएम धामी की बड़ी सौगात। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आगामी एसआईआर को लेकर के की है बैठक। एसआईआर में बीएलओ से सहयोग करने की अपील। बीजापुर अतिथि गृह में ली समीक्षा बैठक। एक्शन मोड में मुख्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य में लगातार बढ़ रही है वनाग्नि की घटनाएं। फॉरेस्ट फायर सीजन में 300 से अधिक घटनाएं 15 फरवरी से अब तक हो चुकी हैं। 309 घटनाएं
धधक रहे उत्तराखंड के जंगल। हरिद्वार में गंगा दशहरा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। घाटों पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मां गंगा के जन्मोत्सव पर उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। हरिद्वार में आस्था का सैलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ खबरों की शुरुआत करते हैं। जानकारी देहरादून से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने की है समीक्षा बैठक, तो वहीं ज्ञानेश कुमार ने आगामी एसआईआर को लेकर के बैठक की है। ज्ञानेश कुमार की प्रदेश के मतदाताओं से अपील, तो वहीं एसआईआर में बीएलओ से सहयोग करने की अपील की गई है। प्री एसआईआर फेज में 89% मैपिंग पूरी कर ली गई है। तो ज्ञानेश कुमार की प्रदेश में समीक्षा बैठक ली गई है, तो वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने की है समीक्षा बैठक। ज्ञानेश कुमार ने आगामी एसआईआर को लेकर के बैठक की है। ज्ञानेश कुमार की प्रदेश के मतदाताओं से अपील है, तो वहीं एसआईआर में बीएलओ से सहयोग करने की अपील की है ज्ञानेश कुमार ने एक समीक्षा बैठक की है, तो वहीं उसमें प्री एसआईआर फेज में 89% की मैपिंग पूरी कर ली गई है। जानकारी देहरादून से, जहां पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने की है समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने खटीमा स्थित निजी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सरकारी संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में तेजी लाने के कड़े निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि राज्य में भू कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई जमीनों की तुरंत जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर ऐसी भूमि को वापस राज्य सरकार के अधीन कर लिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बाहरी राज्यों से आए लोगों के शस्त्र लाइसेंस, संदिग्ध गतिविधियों और अपात्र लोगों के अवैध राशन कार्डों की भी बारीकी से जांच करने को कहा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आगामी मॉनसून को देखते हुए सभी जिलों में समय रहते हुए तैयारियां पूरी करने और क्षतिग्रस्त सड़कों को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि गर्मियों के मौसम में पेयजल की किल्लत नहीं होनी चाहिए और बिना वजह बिजली कटौती पर पूरी तरह से रोक लगे। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने, कैंचीधाम बाईपास का काम अगले महीने तक पूरा करने और कृषि बागवानी से जुड़ी योजनाओं का सीधा लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए भी उन्होंने परिणाम आधारित काम करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने खटीमा दौरे के दौरान युवाओं, शिक्षा और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए करीब 89 लाख रुपए के विकास योजनाओं की सौगात दी है। इसके तहत उन्होंने 55 लाख रुपए की लागत से बनी आधुनिक दीदी की लाइब्रेरी, 7,50,000 के सुधारे गए व्यायामशाला भवन और 26,50,000 की लागत से बने विकासखंड सभागार का लोकार्पण किया है। इस नई लाइब्रेरी की खास बात यह है कि इसका संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा, जिससे महिला सशक्तिकरण और उनकी आय को बढ़ावा मिलेगा। सीएम धामी ने कहा है कि यह आधुनिक लाइब्रेरी गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक शांत और बेहतरीन माहौल देगी, जबकि आधुनिक व्यायामशाला युवाओं को नशे से दूर रख करके फिटनेस और इसके साथ ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इसका कमान संभालने जा रही हैं। खटीमा में सीएम धामी की ये बड़ी सौगात, जहां पर युवाओं के लिए इस व्यायामशाला को खोला गया है, जहां पर वो अपने
बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे, मेडिटेट कर पाएंगे अपने आप को। तो वहीं खटीमा में सीएम धामी की ये बड़ी सौगात दी गई है युवाओं के लिए। पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में कुमाऊं क्षेत्र के पत्रकारों को बड़ी सौगात देते हुए अत्याधुनिक मीडिया सेंटर भवन का शिलान्यास किया। यह भवन लगभग 6 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से ब्लॉक परिसर में बनाया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है और पत्रकारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि नया मीडिया सेंटर बनाने से कुमाऊं मंडल के पत्रकारों को आधुनिक संसाधनों के साथ काम करने के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सूचना विभाग की पहल की सराहना करते हुए कहा कि सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी के विशेष प्रयासों से यह महत्वपूर्ण परियोजना धरातल पर उतरी है। तो वहीं मीडिया सेंटर में पत्रकारों के लिए आधुनिक कार्यालय, बैठक कक्ष और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मैं सबसे पहले तो आज बहुप्रतीक्षित जो लंबे समय से हल्द्वानी क्या मैं पूरे कुमाऊं क्षेत्र की बात करूं तो एक मीडिया सेंटर यहाँ पर खुलना चाहिए, ऐसा हम सबकी सोच थी, सबकी जरूरत थी। तो आज मीडिया सेंटर का विधिवत रूप से यहाँ पर शिलान्यास हो गया है और केवल शिलान्यास ही नहीं हुआ है, इसका प्रावधान हमने इस साल के जो हमारा आम बजट था उस बजट में मैंने स्वयं जो कि बजट प्रस्तुत किया था उस बजट में ही हमने प्रावधान कर दिया था कि मीडिया सेंटर हल्द्वानी में इस बार उसका शिलान्यास करके उसके लंबे समय से आप लोगों के द्वारा मांग की जा रही थी कि यहाँ पर हल्द्वानी में एक मीडिया सेंटर होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें हम लोगों को निर्देशित किया था कि भूमि का हस्तांतरण करा करके और इसी बजट में इसकी धनराशि की व्यवस्था कराएं। और हम लोगों ने जो अभी मार्च में हमारा बजट सैंक्शन हुआ है उसमें 6 करोड़ 75 लाख रुपए इस मीडिया सेंटर के लिए स्वीकृत हुए हैं और पेयजल निर्माण निगम इसमें कार्यदायी संस्था है। अभी स्टील्ट के साथ इसमें 4 मंजिल स्वीकृत हुई है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः निर्देशित किया है कि इसमें 2 मंजिल और बढ़ाई जाए। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति और स्वामी विवेकानंद प्रेरणा पार्क का लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का देवभूमि उत्तराखंड से बहुत गहरा नाता रहा है और वे शांति और ज्ञान की खोज में कई बार अल्मोड़ा और चंपावत के मायावती आश्रम आए थे। उन्होंने विवेकानंद जी को राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रेरणा बताते हुए छात्रों से उनके विचारों के जीवन में उतारने की अपील की है। वहीं कार्यक्रम में हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने भी शिरकत की है और विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का भव्य लोकार्पण किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने इस मूर्ति का लोकार्पण किया है। देवभूमि से स्वामी विवेकानंद का अटूट नाता रहा है। तो वहीं स्वामी विवेकानंद राष्ट्रवाद के प्रेरणा थे। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का भव्य लोकार्पण कार्यक्रम पूरा किया गया। कैबिनेट मंत्री ने इस मूर्ति का लोकार्पण किया है। तो वहीं देवभूमि से स्वामी विवेकानंद का अटूट नाता रहा है। तो स्वामी विवेकानंद राष्ट्रवाद के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को, छात्रों को स्वामी विवेकानंद को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। देवभूमि से स्वामी विवेकानंद का अटूट नाता। तो स्वामी विवेकानंद राष्ट्रवाद के प्रेरणा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विश्व स्तर पर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं,
खास तौर पर खाड़ी देशों में चल रहे तनाव और युद्ध जैसे हालातों का असर पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति पर पड़ रहा है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को लेकर के प्रयासरत हैं कि देश में आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही वैश्विक स्तर पर हालात सामान्य होंगे, कीमतों में भी राहत मिलने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण बढ़े हैं दाम, तो वहीं वैश्विक तनाव से बढ़े हैं तेल के दाम। खाड़ी देशों से युद्ध पर पेट्रोल, डीजल पर खास असर पड़ा है, तो वहीं तेल की बढ़ती कीमतों पर महेंद्र भट्ट का ये बयान सामने आया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। जो वैश्विक स्थिति रही है पिछले दिनों, ईरान और इजराइल के बीच जिस तरीके से युद्ध लगातार चल रहे थे, उसी वैश्विक स्थिति को लेकर के पेट्रोल और डीजल के दाम अब बढ़ा दिए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद अनिल बनूली ने रामनगर के विकास को लेकर के कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि रामनगर से देहरादून के लिए बहुत जल्द नई ट्रेन शुरू होने जा रही है, जिसके उद्घाटन में केंद्रीय रेल मंत्री भी शामिल होंगे। इस मौके पर रेल मंत्री के सामने दिल्ली रामनगर सुपरफास्ट ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज बनाने जैसी अहम मांगे रखी जाएंगी। इसके अलावा कुमाऊं और गढ़वाल को आपस में सीधे जोड़ने के लिए अब कंडी मार्ग का निर्माण उनकी अगली बड़ी प्राथमिकता होगी। उन्होंने स्थानीय रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कॉर्बेट पार्क के परमिट शुल्क की समीक्षा करने का भी भरोसा दिया है। डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, उसमें और जितनी सहूलियतें हमें जनता को देनी है उस सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज बहुत सारे साथियों ने रामनगर में विकास को और गति देने के लिए बहुत सारी मांगें की हैं। बहुत सारे लोगों ने कुछ नई ट्रेनों की भी मांग की है, रेलवे स्टेशन के ऊपर फुटओवर ब्रिज बनाने की भी बात की है और कुछ नई ट्रेनों की बात हुई है। तो उन सबको हम लोगों ने नोट भी किया है और बड़ी हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि जो रामनगर से देहरादून के लिए ट्रेन चलने वाली है, उसके उद्घाटन के लिए स्वयं रेल मंत्री जी भी आने वाले हैं। तो उस दिन ये सारी मांगें उनके सामने रखेंगे। इसके अलावा दूरसंचार से जुड़ी भी बहुत सारी बातें हुई हैं, उसके लिए भी हम लोग करने वाले हैं। मसूरी के कैमल्स बैंक रोड के जंगलों में देर शाम अचानक भीषण आग लग गई। तेज हवाओं की वजह से इस आग ने देखते ही देखते बेहद विकराल रूप ले लिया, जिसमें भारी मात्रा में वन संपदा जलकर खाक हो गई है और पास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों में डर का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और युद्ध स्तर पर आग बुझाने का काम शुरू किया गया है। मसूरी के डीएफओ अमित कुंवर ने आशंका जताई है कि कुछ शरारती तत्व जानबूझकर जंगलों में आग लगा रहे हैं, जिनकी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे जंगलों के आसपास जलती हुई बीड़ी, सिगरेट फेंकने जैसी लापरवाही बिल्कुल न करें, क्योंकि गर्मियों में एक छोटी सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। चमोली के कर्णप्रयाग में पिंडर नदी में नहाने के दौरान एक हादसा हो गया, जहां 15 साल की एक किशोरी की डूबने से मौत हो गई। किशोरी अपनी सहेलियों के साथ नदी में नहा रही थी, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पानी के तेज बहाव में बह गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस, डीडीआरएफ और स्थानीय युवाओं ने तुरंत मौके पर पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफ़ी मशक्कत के बाद किशोरी को नदी से बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इस घटना से मृतका के परिवार में कोहराम मचा हुआ और पूरे इलाके में शोक की लहर है।
तो नदी में नहाते वक्त ये हादसा हो गया, जहां पर पैर फिसलने से किशोरी नदी में गिर गई। तो वहीं घटना से मृतका के परिवार में कोहराम मच गया है। नदी में डूबने से किशोरी की मौत हो गई है और ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं पैर फिसलने से नदी में बही थी किशोरी। तो घटना से मृतका के परिवार में फिलहाल कोहराम मच गया है। गंगा दशहरा के पावन मौके पर हरिद्वार में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। सोमवार सुबह से ही हर की पौड़ी सहित तमाम गंगा घाटों पर देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जेठ शुक्ल पक्ष की दशमी को मां गंगा का जन्मोत्सव माना जाता है और मान्यता रहा है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से कुंभ जैसा पुण्य फल मिलता है। भीषण गर्मी और छुट्टियों के मौसम के कारण लाखों भक्तों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य कर आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं की इस भारी भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच जल पुलिस और गोताखोरों को तैनात किया गया है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए अस्थायी पार्किंग भी बनाई गई है। भारी भीड़ और चारधाम यात्रा के चलते घाटों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए संतों ने श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने और प्रशासन से गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने बताया कि यहां आकर उन्हें असीम आध्यात्मिक शांति का अनुभव हुआ है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की दशमी को, जो आज के दिन पड़ता है 25 मई को, यह गंगा के अवतरण का दिवस है। आज ही के दिन गंगा धरती पर अवतरित हुई और धरती पे अवतरित हुई तो हरिद्वार का उसमें विशेष महत्व है। वैसे ही गंगा इस नाते केवल हरिद्वार में पुण्यदायिनी होती है क्योंकि धरती पर हरिद्वार में आती है। तो हरिद्वार में स्नान का जिससे 10 पाप नष्ट हो जाते हैं। आज इस बार गंगा दशहरा के दिन, गंगा दशमी के दिन, गंगा माँ के जन्म दिवस के दिन दान पुण्य का विशेष लाभ। देखिए, गंगा दशहरा जो है हरिद्वार के प्रमुख पर्वों से एक है और पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। और चूंकि अब सोमवार भी है, अब कल वीकेंड निकला है, तो काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। और जो कल संडे था, इसमें भी 27 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आज भी सुबह से लगभग 16 लाख के आसपास अभी तक स्नान कर चुके हैं और सुबह 2-2:30 बजे से अच्छी भीड़ हो गई थी घाटों पर। और इसके अतिरिक्त मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 2 सुपर जोन, जिसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, 12 जोन जिसमें डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं, 27 सेक्टर जिसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 कंपनी अर्धसैनिक बल, 4 कंपनी पीएसी और पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस और इसके साथ ही जो सीपीएपी के हमारे जवान। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने उत्तरकाशी दौरे के दूसरे दिन यमुनोत्री धाम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मां यमुना के दर्शन किए हैं। इस दौरान उन्होंने मां यमुना की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की है और देश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। इससे पहले उन्होंने बीजापुर अतिथि गृह में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने अधिकारियों के साथ आगामी एसआईआर को लेकर के चर्चा की और इस काम को सफल बनाने के लिए बीएलओ से पूरा सहयोग करने की अपील की है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 4 धाम यात्रा पूरी आस्था और शानदार व्यवस्थाओं के साथ जारी है।
कपाट खुलने के बाद से अब तक रिकॉर्ड 7,44,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए रूट मैनेजमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल और रास्तों पर पुलिस बल की पुख्ता तैनाती की है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद है, जहां अब तक 1,91,000 से अधिक यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जा चुकी है। प्रशासन की इन कोशिशों से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी श्रद्धालुओं के लिए यात्रा बेहद सुगम और सुरक्षित बन गई। अब तक 7,44,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही है। यमुनोत्री, गंगोत्री धाम में भी आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है, तो वहीं लगभग 1,44,000 श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की गई है उनके हेल्थ को लेकर के। तो चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन के पुख्ता इंतजाम। तो वहीं यमुनोत्री, गंगोत्री में अब तक लगभग 7,44,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच करके दर्शन कर चुके हैं। इसके साथ ही 1 लाख के आसपास श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की गई है, उनका मेडिकल किया गया है कि वो ऊंची पहाड़ियों पर पहुंच सकते हैं, जाकर के दर्शन कर सकते हैं या नहीं। तो इन तमाम सभी चीज़ों के लिए यात्रा बेहद सुगम और सुरक्षित बना दी गई है सरकार की तरफ से। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए भारत अपडेट के साथ। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं, बल्कि मजबूत संचालन